हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी त्रेता युग में तो राम कथा के रसक हैं ही, चारों युगों में रसक हैं, लेकिन चारों युग परिताप में हनुमान जी के हम एक युग की कथा और बताते हैं। द्वापर युग की कथा सुनो। द्वापर युग में भी वीर बजरंग बली ने कथा सुनी भगवान कृष्ण से। लोग मानते हैं गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, ऐसी सुनी जिससे सिद्ध होता है कि हनुमान जी को दिया। अच्छा, हनुमान जी के बिना राम जी का काम नहीं चला। देखो कितनी अच्छी बात, राम जी का काम हनुमान जी के बिना नहीं चला। और कभी द्वापर युग में भगवान कृष्ण का भी चरित्र पढ़ना तो भगवान कृष्ण का भी काम बिना हनुमान के नहीं चला, दोनों को जरूरत पड़ी। हनुमान जी महाराज की एक चरित्र की द्वापर युग की चर्चा हम आपको बता दें। द्वापर युग की चरित्र की एक चर्चा है। मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा हैं एक समान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, अर्जुन को श्याम सुहाए, दोनों योद्धा है एक समान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। दोनों योद्धा एक समान है, जैसे अर्जुन को श्याम प्रिय है, हनुमान जी को राम प्रिय है। तो एक घटना घटी। एक दिवस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। पूजा के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन इधर आओ। जी महाराज, एक काम करो, हमें पूजा के लिए फूल चाहिए, जाओ पूजा के लिए फूल ले आना। अर्जुन जी ने आज्ञा मान ली। तो एक दिवस भगवान कृष्ण ने अर्जुन से फूल मंगाए। अर्जुन जी कहां गए फूल लेने? कहां गए? पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अरे पहुंचे अर्जुन कदली वन में जहां अंजनी जाए। अर्जुन जी से कहा, जाओ पुष्प लेकर के आओ। फूल लेने के लिए अर्जुन गए। जहां कदली वन में वीर बजरंग बली विराजमान, उन्हीं हनुमान जी का जहां अवतार हुआ, उसी वन में अर्जुन जी आ गए। पुष्प लाने के लिए कदली वन में आए। हनुमान जी वहीं केलों के पत्तों के बीच में छिपे बैठे। द्वापर युग की घटना, हनुमान जी केलों के पत्तों के बीच में छिपे बैठे। अजर अमर हैं हनुमान जी तो। और पत्तों के बीच में छुप कर बैठ कर के हनुमान जी क्या कर रहे? श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, श्री हनुमान जी पेड़ के बीच में बैठकर सीताराम का कीर्तन कर रहे। सीताराम 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 सीताराम। इतने में अर्जुन जी आए।
अर्जुन जी आए बाग में तो पवन पुत्र थे जहां केलों के पत्ते लंबे चौड़े। पवन पुत्र थे जहां केलों के पत्ते लंबे चौड़े। फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। जहां पर हनुमान जी विराजमान थे वहीं पर अर्जुन जी गए और फूल तोड़ने लगे, और जैसे ही फूल तोड़ने लगे सोई हनुमान जी दौड़े दौड़े, ए भैया रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अर्जुन जी बोले फूल तोड़ रहे। अरे भाई फूल तोड़ रहे तो कम से कम पूंछ तो लेना चाहिए, बिना पूंछ करके फूल तोड़ रहे हो। अरे पूंछ करके फूल तोड़ते, हम यहीं तो थे, हमसे पूछ लेते। अर्जुन जी ने कहा अब तोड़ लिया तो क्या बिगड़ गया। हनुमान जी बोले ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, क्या बिगड़ गया? सब कुछ बिगड़ गया। जब हम यहाँ हैं हमसे पूछ लेना चाहिए, फूल तोड़ना है, काय के लिए तोड़े? अर्जुन जी बोले तो भाई नहीं पूछा, पूजा के लिए लेना था, अब पूजा के लिए पुष्प लेना था तो तोड़ लिए। हनुमान जी बोले ठीक है। अच्छा किसकी पूजा के लिए ले जा रहे, किसकी पूजा? अर्जुन जी बोले भगवान कृष्ण की पूजा के लिए है। हनुमान जी बोले तो ठीक है, फिर तो ठीक है। अर्जुन जी बोले मतलब? हनुमान जी बोले जिसका भगवान ही चोर हो, भक्त का तो ठीक है, पर तो ठीक है, पर तो ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा लगा अर्जुन जी को। बताओ हमारे भगवान को चोर कह दिया, अच्छा नहीं लगा। तो अर्जुन जी बोले तुम किसके भक्त हो? हनुमान जी ये सब विनोद में कह रहे हैं। हनुमान जी बोले राम जी के। अर्जुन जी बोले तुम हमारे भगवान को ऐसा कह रहे हैं, क्या तुम्हारे भगवान कम है? हनुमान जी बोले हमारे भगवान ने क्या किया है? अरे बोले तुम्हारे भगवान इतने ही ताकतवर थे तो बंदर भालुओं से पत्थर उठवा करके समुद्र पर पुल बनवाते। अगर वो इतने ही ताकतवर थे तो बाणों का पुल बना करके ना चले जाते पार। हनुमान जी बोले ऐसा नहीं है, दरअसल सेना बहुत ज्यादा थी, बानर कोई साधारण नहीं, सब बड़े बड़े थे, इसीलिए भगवान ने मजबूत पुल बनाया। अर्जुन जी बोले कितने भी बड़े बड़े बानर हो, हम ऐसा पुल बना सकते हैं अपने बाणों से कि कोई भी निकल जाए, टूट नहीं सकता। हनुमान जी बोले हम भी। अर्जुन जी बोले लगा लो साथ, देख लो। हनुमान जी बोले दिखा के बताओ। बोले ठीक है। अर्जुन जी बोले रुको, एक शर्त है। बोले क्या? बोले अगर हम पुल बनाएंगे बाणों से और तुम चल करके जाना, अगर पुल टूट जाएगा तो हम क्षत्रिय हैं, हम प्रण लेकर के कहते हैं तुरंत चिता में जल करके अपने प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी बोले पक्का? बोले पक्का है। हनुमान जी बोले तो हमारा भी वचन है, अगर पुल नहीं टूटेगा तो तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। शर्त लग गई। और जब शर्त लगी, अर्जुन जी हनुमान जी को देख कर कहे अभी बांध कर पुल दिखला दूं, चलिए सिंधु किनारे। चलो समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे गए, हनुमान जी गए, अर्जुन जी गए, खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े भय, अर्जुन जी ने अपना बाण उठाया, धनुष लिया, बाण उठाया, बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। आनन फानन में बाण का, कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। अर्जुन जी ने कई योजन का ऊंचा पुल बांध दिया। उस ऊंचे पुल को देखकर अर्जुन जी ने जैसे ही पुल बनाया विशाल, और हनुमान जी की तरफ देख करके बोले देखा पुल तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। अगर तुम्हारा पुल तैयार है, राम जी का बंदर भी तैयार है, तो अर्जुन जी बोले तो चढ़ के बताओ, चढ़ के बताओ, देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने आमने हो ही जाए कि तुम में दम है कि हम में दम है, बाण में दम है कि तुम्हारे बानरों में दम है, राम जी के बंदर में दम है। हनुमान जी बोले तैयार, और लगा लो ताकत, थोड़ा कस दो। नहीं नहीं नहीं, तैयार है, तैयार तैयार है, फुल एकदम गारंटी है, फुल गारंटी है, नहीं टूटेगा।
हनुमान जी बोले सोच लो। सोच लिया। हनुमान जी गए उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा की तरफ हनुमान जी गए। हनुमान जी ने अब पुल तोड़ने के लिए 1000 योजन का बदन बढ़ाया। हनुमान जी पे तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। 1000 योजन बदन बढ़ाया, गधा धर लियो कांधे। इतना ही नहीं, 1000 योजन का शरीर बना लिया, मुगदर को रख लिया कंधे पर, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने एक एक योजन के बड़े बड़े पर्वत के पत्थर अपने रोम रोम में बांध लिए। और हनुमान जी बोले लो बंदर तैयार है। सूर ढक गया, अंधेरा सा छा गया। अर्जुन जी ने ऊपर की तरफ देखा, विशालकाय बंदर को भारी रोम रोम में पर्वत बांधे हुए। सोई अर्जुन जी हाथ जोड़ के लगे करने प्रार्थना। उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक। अर्जुन जी हाथ जोड़ के बोले, उत्तर दिशा में तूफान सो उठो है एक। भानु ही भुलायो या अनोखी अंधियारी सो। हाय रे नीच बिन कारण बुलाई मीच। बैर बांधो आज बजरंग बलधारी सो। बैर बांधो आज बजरंग ब्रह्मचारी सो। कांपत शरीर, अर्जुन जी का शरीर कांपने लगा हनुमान जी की देख करके। कांपत शरीर नैनन से बहत नीर। कांपत शरीर नैनन से बहत नीर। बिनती बिनीत करें वीर बनवारी सो। ब्रज पे संकट देख आप बने एक गिरधारी। अब की बचाओ या अनेक गिरधारी सो। आहा, आंखों में आंसू भर के अर्जुन जी कहने लगे, हे भगवान, ब्रज पे संकट आया था, आपने पर्वत उठा लिया था, अब बचाओ, ये 1000 पर्वत लेके ही चल रहे साथ में, इनसे बचाओ। और हनुमान जी महाराज एक पैर जैसे ही पुल पे रखा सो चले हूं सो गा पाताल तुरंता। एक ही बार में टूट गया। हनुमान जी ने रूप घटा करके अर्जुन जी से कहा, पुल नहीं दिख रहा, कहां गया पुल? अर्जुन जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले अब पुल नहीं दिख रहा तो पुल बनाने वाला भी नहीं दिखेगा, अब हम भी मर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मरो मत, जीवन बार बार नहीं मिलता है, प्राण ना त्यागो। नहीं नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी। हनुमान जी बोले, हमें और तुम्हें पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मरो मत। ये बात तो हमें और तुम्हें पर पता है, हम किसी को नहीं बताएंगे, तो मरो मत, प्राण मत त्यागो। अर्जुन जी बोले, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं। चिता बना ली। हनुमान जी ने कहा, बड़ी आफत, ये मरे जा रहे, मर जाएंगे, सो आफत। अब तक केवल अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे थे, अब हनुमान जी प्रार्थना करने लगे भगवान कृष्ण से, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, हे गिरधारी अब बचा लो। कहे ये मरे जा रहे तुम्हारे अर्जुन जी, बचाओ। भगवान भी कम नाटकी नहीं, भगवान ब्राह्मण का भेष बना करके प्रकट हो गए। जैसे ही आए ब्राह्मण का भेष बनाकर, तो आग को जलते देख करके ब्राह्मण भेष में भगवान अर्जुन जी से पूछने लगे, क्या कर रहे हो बालक, भोजन बना रहे हो क्या? मुस्कुरा करके अर्जुन जी बोले, महाराज भोजन नहीं बना रहे, भोजन बनाने वाला ही मर रहा है, प्राण त्याग रहे हैं अपने। अच्छा महाराज, आप ब्राह्मण हो, एक बात बताओ, क्या किसी को वचन देकर के उसे पूरा करना चाहिए कि नहीं? ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो वचन का नहीं, जो बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। हनुमान जी बोले, ले थोड़ी देर ये बचते ही से पंडित जी के कारण नहीं बच पाना, ये मरवा करके ही मानेंगे, ये तो प्राण लेकर के ही मानेंगे। भगवान हनुमान जी बोले, हमने भगवान की इसीलिए प्रार्थना की। लेकिन ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, अर्जुन भैया एक बात बताओ, क्या बात है, प्राण क्यों त्याग रहे हो? तो अर्जुन जी बोले, महाराज हमने शर्त लगाई थी कि हम पुल बनाएंगे, उस पर अगर ये चढ़े करके जाएंगे और पुल नहीं टूटेगा तो हम इनको जो कहेंगे वो ये करेंगे, अगर टूट जाएगा तो हम अपने प्राण त्यागेंगे। ब्राह्मण रूप में भगवान बोले, एक बात बताओ, किसी ने देखा? नहीं, हम ही 2 लोग थे।
तो बोले देखो भाई, निर्णय करने वाला तो तीसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। एक काम करो, फिर से पुल बनाओ, फिर ये बानर चढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे, और अगर टूट जाएगा तो तुम मर जाना, नहीं टूटेगा तो फिर जो हनुमान जी को कहेंगे तो ये करेंगे। फिर से अर्जुन जी ने पुल बनाया, हनुमान जी ने विशालकाय रूप बनाया, और जैसे ही पुल पर पैर रखने ही वाले थे तो भगवान ने सोचा कहीं सच में ना टूट जाए, तो अब अर्जुन बचने ही वाले नहीं है। तो एक रूप में भगवान ब्राह्मण बने रहे, दूसरे रूप में कच्छप बन करके पुल के नीचे जाकर भगवान ने अपनी पीठ को लगा दिया। हनुमान जी पार हो गए, पुल बच गया, और पुल बच गया। सोई हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के अर्जुन जी से बोले आप जीत गए। ब्राह्मण देवता बोले हनुमान जी जीत गए, अब जीत गए, अब आज्ञा करो। और अर्जुन जी कुछ आज्ञा देने ही वाले थे, तब तक ब्राह्मण भेष में ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो सीताराम। और अर्जुन जी से बोले इन्हें अभी मत आज्ञा दो, जब जरूरत पड़ेगी तब आज्ञा देंगे। बोले कब? महाभारत का जब समय आया तब हनुमान जी के लिए अर्जुन जी से भगवान कृष्ण ने कहा अब हनुमान जी को आज्ञा दो और बुलाओ। किस लिए? ये अपनी युद्ध में सहायता करेंगे। अर्जुन जी बोले हम नर, ये बानर, हम नर, ये बानर, बानर की जरूरत हमें क्या आवश्यकता है? मुस्कुराकर भगवान बोले चुप रहो, त्रेता युग में नारायण को भी बानर की जरूरत पड़ी, तो तुम तो नर हो, तुम्हें तो बानर की आवश्यकता है ही है। हनुमान जी को आज्ञा दी, चलो आपको महाभारत में चलना है, महाभारत के युद्ध में रहना है। हनुमान जी बोले हम तो राम जी के चरणों में ही बैठते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले हमारे सिर पे बैठ जाओ, लेकिन चलो। तो हनुमान जी बोले चलने के पहले एक हमारी शर्त है। क्या? बोले हमारी आदत है कि हम युद्ध में जाते तो हैं, लेकिन प्रभु श्री राम युद्ध में बीच बीच में हमें कथा सुनाते थे। अर्जुन जी बोले यहाँ कथा होगी कि युद्ध होगा? कोई बाणों से बचाएगा कि कथा सुनाएगा? तुम भी विचित्र आदमी हो, इससे अच्छे चलो ही मत, यहीं रहो। हनुमान जी बोले हमारी तो आदत है, हम कथा सुनते सुनते बीच बीच में युद्ध करते, युद्ध के बीच बीच में कथा सुनते। भगवान कृष्ण बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। और हनुमान जी आ गए, और अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा ध्वज लगा था उसी ध्वज पर बैठ गए, और अर्जुन के रथ का नाम ही कपिध्वज हो गया। और जब अर्जुन बाण मारते, भीष्म पितामह का रथ पीछे खिसक जाता, नीचे गड़ जाता। अर्जुन जी मुस्कुरा करके भगवान कृष्ण से कहते नीचे देखो, नीचे नीचे रथ गड़ रहा भीष्म पितामह का। भगवान मुस्कुरा कर बोले नीचे क्यों, ऊपर देखो, जो ऊपर ध्वज के ऊपर बैठे हैं ये उन्हीं का कमाल है। तो ये उन्हीं हनुमान जी का कमाल है। तो लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन के लिए सुनाया। हमारा मानना है कि भगवान कृष्ण ने, अर्जुन तो बहाना था, कथा तो हनुमान को सुनाना था। अर्जुन जी की तरह हनुमान जी को ये कथा सुनाई है। इससे यह बात सिद्ध हो गई कि जो चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी, हनुमान चालीसा में लिखी, जो चौपाई हमने कथा की ली वो सिद्ध हो गई। क्या? प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया। बोलो राम लखन सीता मन बसिया। आइए राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो त्रेता युग में भी हनुमान जी कथा प्रेमी, द्वापर युग में भी कथा प्रेमी, और कलयुग में भी कहाँ जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर
जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हनुमान जी महाराज सतयुग में, द्वापर में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में भी जहां जहां भगवान की कथा होती वहीं हनुमान जी आ जाते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनने के रसिक हनुमान जी। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी तो कथा के प्रेमी है, क्या तुम लोग 3 दिन में कथा के प्रेमी बन पाए? कौन कौन कथा का प्रेमी हो गया 3 दिन में? जरा हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो, पक्का? अच्छा संकोच, आज बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आसन ले लो, आसन ले लो। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, बैठो बैठो, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनने के रसिक हैं। हम लोगों को भी हनुमान जी की तरह रसिक होना चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन हम लोगों की आदत है पत्नी की सुन लेंगे, कथा की नहीं सुनेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। घर वाले की सुन लेंगे लेकिन कथा की नहीं सुनेंगे। घर वाले की सुनना, कई बार लोग कहते गुरुजी मजबूरी हो जाती है। अरे भाई ऐसी भी मजबूरी क्या, कई लोग तो पत्नी के चक्कर में ही कथा में आते हैं। हाँ, पत्नी वरना कह देती है आज से खाना पीना बंद, नहीं तो चलो हमारे साथ कथा में। तो कई लोग तो पत्नी के चक्कर में ही कथा में आते हैं। अच्छी बात है, आना भी चाहिए, लेकिन एक बात बोले, बुरा ना मानो, कथा में वही आता है जिन्हें प्रभु श्री राम बुलाते हैं। सब नहीं आ पाते। अच्छा विचार करो, सब लोग आने लगे तो सबका कल्याण ना हो जाए, और सबका कल्याण हो जाए तो नरक की दुकान बंद हो जाएगी। सबका कल्याण हो जाएगा, नरक की दुकान बंद हो जाएगी। नरक की दुकान बंद ना हो इसलिए सब कथा में नहीं आते। कौन आते? जिन्हें प्रभु श्री राम बुलाते हैं वो प्रभु की कथा में दौड़े चले आते हैं। और मेरे परभड़ी के पागलो, तुम उन्हीं में से एक हो जिन्हें प्रभु श्री राम ने चुन करके तुम्हें कथा में बुलाया है। बोलो सीताराम। अच्छा प्रभु ने चुना, तुम यहां आ गए। अब एक काम करो, तुम एक निर्णय लो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? आप प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? और अगर तुम प्रभु को चाहते हो तो प्रभु से क्या चाहते हो? प्रभु को चाहकर जो प्रभु से चाहते हैं उनको सिर्फ यही चाहना चाहिए कि प्रभु से प्रभु को ही चाहना चाहिए। प्रभु को अच्छा तुम निर्णय करो, आप प्रभु को चाहते या प्रभु से चाहते? प्रभु को अगर चाहते हो तो प्रभु से यही चाहना चाहिए कि प्रभु को चाहना चाहिए। क्यों? जो राम से राम को मांगता है उसी का नाम दुनिया में होता है। कथा में मांगो क्या? कथा में ये, अच्छा हम लोग भी इतने बदमाश लोग हैं, हनुमान जी बचाएं। 3 रुपए का दूध शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, वो 1 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। जैसे भगवान पागल ही हो। दूध वो भी पानी डाला हुआ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, बिटिया की शादी हो जाए, पत्नी सुधर जाए। ठटरी के बरे 3 रुपए का दूध, 1 करोड़ का पर्चा तुमने पकड़ा दिया। क्या भगवान पागल है क्या? है? तो फिर मांगना क्या चाहिए? हमारी मति कहती, मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार को सदस्यों, कभी तुम्हें कथा में मांगने का मौका मिले या भगवान के द्वार पर मांगने का मौका मिले तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए। हनुमान जी ने राम जी से राम जी को मांग लिया। सब वानर जाने लगे, सबकी विदा हो गई।
किसी ने कहा राम जी से, आप राजा बन गए, सब बानर चले गए, हनुमान जी को और विदा कर दो। राम जी बोले इनका कोई घर हो तो इन्हें घर भेजें, इनका कोई घर ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कुछ दे तो दो। हनुमान जी कुछ मांगो। हनुमान जी बोले हम आपके प्रिय हैं या नहीं? हाँ हो। तो प्रभु हमें एक नहीं 2 वरदान चाहिए। मांगो मांगो मांगो, 2 मांगो। हनुमान जी ने राम जी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु जब तक जन्म रहे हमारा तब तक ये आपके चरणों की सेवा हमसे दूर ना होगा। कितनी अद्भुत बात। ये हनुमान जी ने क्या मांग लिया? भगवान से भगवान को मांग लिया। हम एक बात उदाहरण में हमेशा बोलते हैं कि जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना है? बैंक अपने बाप का होगा, एटीएम का क्या करना? जब राम जी अपने होंगे तो फिर पर्चा, कामनाओं का पर्चा क्या पकड़ाना, काम हो ही जाएगा। राम का नाम ही काम कर देता है। किसका नाम? राम का नाम। अच्छा, पवित्र नाम है। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। राम जी का नाम कल्याणकारी है। अच्छा, नाम कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन गाइए, सब चौपाई गाओ। राम जी का नाम मंगल भवन अमंगल हारी द्रिबहु सो दशरथ अजर बिहारी। भगवान का नाम मंगल करने वाला, अमंगल हटाने वाला। बोलो सीताराम। जिसके घर में अमंगल होता हो, मंगल काज ना होते हो, शादी विवाह में रुकावट बनती हो, बार बार अवरोध बन जाता हो, वह व्यक्ति इस चौपाई का 40 दिन तक अनुष्ठान करके 108 बार पाठ करता है, उसका अमंगल हट जाता है और घर में मंगल होने लगता है। ऐसा प्रमाण है शास्त्रों का। रामचरितमानस की चौपाई मंगल भवन क्या मंगल हारी इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, आप लोग अपनी जिंदगी का अमंगल अगर हटाना चाहते हो तो मंगल भवन की कथा सुनो। मंगल भवन कौन है? श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम का नाम मंगल करने वाला है, अमंगल को मिटाने वाला। जिसके घर पर रामचरितमानस का पाठ होता, हनुमान चालीसा का पाठ होता, प्रभु श्री राम का नाम कीर्तन होता, उनके द्वार पर वीर बजरंगबली पहरेदार बन करके खड़े हो जाते हैं। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसा। क्यों? राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसा। हनुमान जी महाराज राम के द्वार पर पहरेदार बन करके रहते हैं, और जिसका घर खुद का घर नहीं प्रभु राम का भवन होता है, उसके द्वार पर हनुमान का पहरा होता है। इसलिए मेरे प्रियजनों और मेरे प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में एक बात सीख करके घर जाओ। अपने द्वार पर एक धर्म ध्वज लगाओ, घर का मंदिर प्रभु श्री राम के नाम करो, और घर भी प्रभु श्री राम के नाम कर दो। तुम्हारे दरवाजे पर हनुमान जी पहरेदार हो जाएंगे। जय श्री राम। लेकिन हम लोग ठीक ही है। किसी से पूछो किसका मकान है, आपका ही है, आपका। एक आदमी परभणी का हमें मिला नेता, हम कहा ये मकान किसका है? गुरुजी आपका है। हमने कहा तुम क्या कर रहे भीतर? जब हमारा है तुम क्या कर रहे? तो बोले मतलब, हमने कहा उठाओ बिस्तर, उठा चलो चलो चलो। सोई बोला हमारा है। बताओ, हम कहते तो हैं आपका, पर क्या मानते हैं? मानते नहीं है, कहते ही हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, जो प्रभु श्री राम का भवन मानता है और प्रभु श्री राम के भवन में रहता है, उसके द्वार पर हनुमान जी का पहरा हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। कल्याणानां निधानम कलिमलमथनं पावनम पावनानां पावनम पावनानां। राम जी का नाम पावन है। पावन मतलब जो दूसरे को भी पवित्र कर दे। कई लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। एक आदमी का नाम था ठन पाल। उसका नाम था, क्या था? ठन पाल। उसकी पत्नी बड़ी परेशान। वो जहां भी जाए लोग कहें ठन पाल की पत्नी आ गई, ठन पाल के घर से आ गई। ये ठन पाल की घरवाली है। पत्नी परेशान। एक दिन पति से बोली तुम अपना नाम बदल लो। पति बोले भाई अब जो हमारा माता पिता ने नाम रख दिया सो ठीक है, हम ठन पाल ही ठीक है। पत्नी बोली तुम नाम नहीं बदल रहे, हम तो घर जा रहे। ठीक है जाओ। चली गई, भाग गई घर से। पति ने सोचा मायके गई होगी, 2-4 दिन में नाराजगी शांत होगी, आ जाएगी। रास्ते में पत्नी गई, इतने में देखा एक लड़की लकड़ियां बीन रही, लकड़ियों को लेकर के जा रही। तो धीरे से पूछा क्या नाम है? बोले हमारा नाम है लक्ष्मी। पत्नी ने कहा फिर ठीक है। आगे और बढ़ी वह औरत, आगे और बढ़ी तो देखा एक भूसा से भरी हुई गाड़ी सामने आई ही। तो जो भूसा की गाड़ी चला रहे थे उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा हमारा नाम है धनपाल। उस स्त्री ने कहा ठीक है। आगे जा ही रही थी, सामने में एक 100 यात्रा जा रही थी। उस यात्रा को देख करके बोली ये कौन मर गया है? तो किसी ने कहा अमर सिंह मर गए।
पत्नी रात को ही वापस आ गई पति के पास। पति बोला क्या बात है, तुम तो भाग गई थी नाराज होकर के, वापस क्यों आ गई? तो मुस्कुरा करके बोली, लकड़ी बीने लक्ष्मी भूसा ढोय धन पाल, अमर सिंह तो मर गए ठीक हमारे ठन ठन पाल। बताओ, जिनका नाम लक्ष्मी है वो लकड़ी बीन रही, जिनका नाम धनपाल है वो भूसा दे ढो रहे, जो अमर सिंह थे वो मर ही गए। नाम अमर सिंह वो मर गए। ऐसे ही एक आदमी का नाम गोरेलाल, हमें मिले सो अमास जैसे काले। अरे हमने कहा इनका नाम बदलो। बोले क्यों? हम कहा गोरेलाल नहीं कारे लाल रखो है? तो कई लोगों के नाम ऐसे होते बड़े विचित्र होते हैं, लेकिन नाम तो एक ही बढ़िया है, श्री राम जय राम जय जय राम। कौन सा नाम? श्री राम जय राम जय जय राम। नाम एक बढ़िया है। और कथा, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कथा किसकी सुननी चाहिए? प्रभु की। नाम किसका लेना चाहिए? प्रभु का। काम किसका करना चाहिए? राम का। जो नाम राम का लेता, काम राम का करता, कथा राम की सुनती, उसे जिंदगी में आराम ही आराम प्राप्त होता है। इसीलिए एक गीत की रचना है, हरि गुण गा के जीवन बना ले करो। इसके बाद हम लोग विराम की ओर जाएंगे। घड़ी हमें लगता 7:30 बजा रही है। तुम्हारे में इतने ही बज गए? चेक करो, कई बार हमारी घड़ी बंद हो जाती है। इतने ही बज रहे हैं? 7:20 बराबर। आई एम राइट? थैंक यू वेरी मच। आई स्पीक इन इंग्लिश। हमारी अंग्रेजी इतनी ऊंची है कि अंग्रेज भी सुनकर के आत्महत्या कर लेंगे। इतनी ऊंची अंग्रेजी है। लोग हमसे कहते हैं आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते? हमने कहा अंग्रेजों से कहो वो हिंदी क्यों नहीं सीखते। ये हमारा थोड़ी मैटर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अंग्रेजी सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, लेकिन हमें सीखना ही नहीं है। कौन सी क्या बेफिजूली में हाउ डू यू। अंग्रेजी इतनी विचित्र शब्द है कि उसके समझ ही में नहीं आती। अच्छा, हम एक दिन अंग्रेजी में, हम चाय के बहुत प्रेमी हैं, एक दिन हम अंग्रेजी में पढ़ रहे थे टी। हमने टी पढ़ा तो TEA टी माने चाय है। हमने कहा जब केवल टी से काम चल सकता है तो EA लगाने की क्या जरूरत है? बताओ। जब केवल टी से काम चल सकता है तो ई और ये एक्स्ट्रा लगा। ये अंग्रेजी इसीलिए हमने कहा ये अंग्रेजी बेकार है, इसमें सब एक्स्ट्रा कम माइनर। अब एक दिन हम नॉलेज की अंग्रेजी पढ़ रहे थे। हम कहा नॉलेज, हमसे एक व्यक्ति ने पूछा नॉलेज की स्पेलिंग बताओ, तो हमने तो सीधा कह दिया NOLLEGE नॉलेज। बोले गलत। हम कहे तो असली क्या है? तो उन्होंने के से शुरू किया। अरे हमने कहा इससे उसी दिन से हमारा अंग्रेजी से भरोसा ही उठ गया, भरोसा ही उठ गया। ठीक है, अब क्या अंग्रेजी पढ़। इसीलिए अच्छा, अंग्रेजी हम कई बार पढ़ तो लेते हैं, बोल नहीं पाते। अच्छा, बोल भी लेते हैं पर अर्थ पता नहीं होता। और जैसे अर्थ पता ना हो उसकी तो बहुत बुरी दुर्दशा होती, बहुत बुरी दुर्दशा। अर्थ का अनर्थ ही। एक आदमी ने अंग्रेजी के 4 अक्षर सीखे, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। गांव का काम, गांव का आदमी कोई भी मिले तो गांव में अंग्रेजी दिखाने के चक्कर में, क्यों भाई कहां गए थे? यस यस यस, नो 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 नो, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, वो बोले तो अर्थ उसे पता नहीं, मतलब क्या होता ये पता नहीं। एक बार रेलगाड़ी में, ट्रेन में बैठा, एक भाई साहब का सूटकेस गुम गया। तो उसने इनसे पूछा क्या आपने हमारा सूटकेस देखा? इसने अंग्रेजी दिखाने के चक्कर में बोला यस। तो वो जिनका सूटकेस गुमा था उन्होंने कहा भाई देखा है तो बताओ कहां है? नो।
जिनका सूटकेस घुमा था उनका दिमाग खराब। बोले हम तुम्हें एक ऐसा लपड़ मारेंगे कि उंगलियां उछलाएंगी, गाल मुंह टेढ़ा हो जाएगा, बताओ। ये बोले वेरी गुड। अब जिसका सूटकेस चला गया था उसका तो दिमाग ही खराब था। उसने पकड़ के कॉलर 3-4 चांटे, चटाक चटाक चटाक। अब जब ये चांटा थप्पड़ खाई गए, इन्होंने सोचा थैंक यू तो और बोला ही दो। बोले थैंक यू। बताओ, जिन्हें अर्थ का पता नहीं होता उनकी यही दुर्दशा होती। इसलिए हमें पता नहीं होता है तो इसलिए हम ज्यादा अंग्रेजी बोलते ही नहीं, जितने में काम चल जाए। अभी हम विदेश में गए, बीच में लोग मिले तो अंग्रेजी में बात करें, हमने 2-3 शब्द, हमने तो अंग्रेजों की 2-3 चीजें सीखी। अंगूठा 1, अंगूठा 2। कोई भी बढ़िया काम है, ज्यादा बेहतरीन काम हो गया तो बस दोनों अंगूठा अपने ऐसे उठाए, ऐसे दिखा दें, इस प्रकार से दोनों अंगूठे। तो हम लंदन गए, ये प्रवीण बैठा है कैमरे पे, ये भी लंदन में था, संसद भवन में। तो ये भी संसद भवन में था, हम भी संसद भवन में गए। अब वहां अंग्रेजी में भाषण चले, हमारे तो सिर पे हो निकल जाए, लेकिन अपन भी भारत के आदमी हो, बुंदेलखंडी घाटा खा जाए। हमने एक दिमाग लगाया वहां बैठे बैठे, अच्छा अब लोग अंग्रेजी में भी स्पीच दें, प्रवचन जो भी बोले, बाहर में जाए क्या बोले पता थोड़ी, वो अंग्रेजी में बोले तो लोग हंसे भी, ओ ऐसा करें। सो हमने भी 1-2 चेहरा फिक्स कर ले, हम उनकी तरफ देखें और जहां वो हंसे सो हम भी हंसे, और वो कम हंसे हम ज्यादा टेबल ठोक ठोक। तो जो अंग्रेज बोल रहा था उसको लगता था इसे ज्यादा समझ में आ रही है। आओ आओ, उसे लगता था इन्हें ज्यादा समझ में आ रही है। और एक और वहां अंग्रेजी में बात करते समय एक और होती आदत, जब अंग्रेजी में कोई बोलता ओ तो हम भी ओ, मतलब हमें ज्यादा दिक्कत है। अब जो भी हो उसका मतलब ठीक ही है, अंग्रेजी तो ठीक ही है, भगवान करे। हम तो स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे, लेकिन कोई बात नहीं। हम तुमसे यही कहना चाहते, अर्थ का अनर्थ कई बार हो जाता है, बात समझ में नहीं आती है। अर्थ का अनर्थ समझाता व्यक्ति कुछ और है, व्यक्ति समझता कुछ और है। हमने तो 3 दिन की कथा में तुम्हें यही समझाया कि तुम कथा सुनोगे तो तुम्हारी वृथा मिट जाएगी। अब तुमने क्या समझा ये तुम्हारा मामला। जैसे उस आदमी को अंग्रेजी का अर्थ पता नहीं था, ऐसे हो सकता है। तो हमने तो जो समझा, जो कथा सुनता है उसकी वृथा मिट जाती है, जो राम का होता है उसे आराम मिल जाता है, और जो संकट मोचन की भक्ति करता उसके संकट कट जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे सुमरे हनुमत बलबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जिंदगी में संकट हो वो घबराए ना, हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन वीर श्री हनुमान, बागेश्वर हनुमान का ध्यान करें। और जो बागेश्वर हनुमान का ध्यान करता, संकट मोचन का ध्यान करता, उसके संकट कट जाते, मिट जाते, पीड़ा हट जाती, बाधा टल जाती है। क्यों? अगर हमारी जिंदगी में संकट है तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन भी कहलाते हैं। इसीलिए हमने आपको 3 दिन की हनुमान कथा सुनाई, और श्री सीताराम सेवा समिति ने इतना बड़ा आयोजन किया। आज तो जहां नजर जा रही वहां केवल आस्था का महाकुंभ दिखाई पड़ रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री सीताराम समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद दो।
और धन्यवाद के पात्र केवल श्री सीताराम सेवा समिति नहीं है, इस कथा के प्रमुख मुख्य यजमान यहाँ के सांसद जी श्री संजय जी, आपके द्वारा इसमें संपूर्ण व्यवस्था, और हम देखते रहे तीनों दिन तक कि वो कथा में बैठे नहीं, पीछे जा जाकर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई असुविधा तो नहीं है, कहीं समस्या तो नहीं जा रही है, किसी को कोई अड़चन तो नहीं है, जगह जगह जाकर के भक्तों की व्यवस्था देखी। उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद है। ये बड़ी अद्भुत बात, ये हनुमान जी की बड़ी कृपा, और इतनी विनम्रता के साथ उन्होंने यह कार्य संपन्न करवाया। हमें कोई बता रहा था, बोले गुरुजी, जब इस परभणी में धर्म विरोधी लगातार सनातन पर घात कर रहे थे, तब श्री संजय जी ने ही ऐसा बिगुल बजाया कि धर्म विरोधियों का मुंह शांत हो गया। और बार बार आप जो है सनातन के पक्ष में कार्य करवाते हैं, बार बार कथाओं का आयोजन, पूर्व में भी कथा का आयोजन करवाया, इसमें भी मुख्य यजमान बने, लगातार अनवरत धर्म यात्रा चल रही। हमें तो परभणी अब तीर्थ से कम नजर नहीं आ रहा है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे परभणी में 3 दिन की कथा जो हुई वो एक चौपाई सब लोग गाओ। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। दोनों हाथ उठा करके कहो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज भभूति की व्यवस्था हो गई है। आज सबको मुख्य दरवाजे पे भभूति पहुंचा दी जाए। कहाँ है? आप लोग जब जाएंगे तो मुख्य दरवाजे पर आपको श्री बागेश्वर हनुमान जी के प्रसाद के रूप में विभूति प्राप्त होगी। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ। 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या विवाह महोत्सव है, सब लोग उसमें आमंत्रित हैं। और एक बात बोलें, अब परभणी हमारा ही शहर हो गया है। हमको अब आप बाहर का मत मानना। एक बात और बोल दें, कह दो, बोलो, अरे कह दो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। अच्छा, एक बात और बोले, कह दो, बोलो, हिंदू एकता कौन कौन चाहता है? भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? पक्का 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 पक्का। अगर हिंदू राष्ट्र आप चाहते हो तो दोनों हाथों का प्रण लेकर कहो, आज से हम सब हिंदू एक हैं। आज हम वचन देते हैं, हमारे संतों पर, सनातन धर्म पर कोई भी उंगली उठाएगा, हम सब हिंदू एक होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज हम वचन लेते हैं, कोई भी हमारे संतों की बदनामी करेगा, सनातन की बदनामी करेगा,
हम सब हिंदू एक होकर लड़ेंगे, सामना करेंगे। आज हम वचन देते हैं, आज से जीवन भर के लिए हम बागेश्वर धाम के हैं, हनुमान जी के हैं, हनुमान जी हमारे हैं। आप सभी सनातनीय हिंदुओं को एकता होने पर बहुत बहुत बधाई हो। सभी लोग बड़े प्रेम पूर्वक रहना, ठीक, अच्छे से रहना, मुस्कुराते रहना, गीत गाते रहना और बागेश्वर धाम आते जाते रहना। तो कौन कौन बागेश्वर धाम आ रहा है? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? 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 तो रुक जाओ, अब हम भी बहुत जल्दी यहां पर 5 दिन की फिर से कथा सुनाने आएंगे। अभी नहीं, जब हनुमान जी कृपा करेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं। अब जब हनुमान जी कृपा करेंगे पक्का आएंगे, क्योंकि अब ये परभणी हमारा ही हो गया और आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हो। हाँ, एक शेर और सुना दें? सही में? चलो ता सुनो। सितारों को आंखों में महफूज रखना। अरे बाबा तो बोलो। नहीं, तुम्हें नहीं सुनाना, तुमको सुनना ही नहीं आता। नहीं, तुम्हें आता ही नहीं है। नहीं, तुम्हें नहीं सुनाना, कैंसल है। तो आप समय पे बोलोगे हैं? तो सुनो, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बस 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 बस, ज्यादा नहीं, लिमिट का देना है। चलो तो सुनो। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी।